नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कालकाजी इलाके में दर्दनाक हादसा, बारिश के चलते बाइक कार पर गिरा पेड़, पिता की मौत और बेटी घायल। दिल्ली के कालकाजी में गुरुवार सुबह भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। परास चौक के पास सड़क किनारे खड़ा पुराना नीम का पेड़ अचानक गिरकर बाइक सवार पिता पुत्री पर आ गिरा। पुलिस ने जेसीबी से पेड़ हटाकर घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पिता ने दम तोड़ दिया जबकि बेटी का इलाज जारी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश से पहले पुराने और जर्जर पेड़ों को हटाने में लापरवाही बरती गई, जिससे यह दर्दनाक घटना हुई। मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, सरकारी इमारतों में करते थे मीटिंग, दिए ज्वाइनिंग लेटर और पहचान पत्र। दिल्ली पुलिस ने मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कौशल किशोर श्रीवास्तव और अरुण कुमार यादव ने बाप बेटी को सरकारी पद दिलाने का झांसा देकर 10.45 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठग सरकारी इमारतों में मीटिंग करते और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर ऑफ पहचान पत्र देकर भरोसा जीतते थे। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को निशाना बना रहा था। बारिश के बाद कालकाजी में हुए बड़े हादसे पर बीजेपी और एएपी में बहस, एक दूसरे को बता रहे जिम्मेदार। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव और हादसों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कालकाजी में पेड़ गिरने से पिता की मौत और बेटी के घायल होने के बाद आप और भाजपा नेताओं में ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लापरवाही का आरोप लगाया तो भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार को दिल्ली को लूटने वाला बताया। दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटी हैं, जबकि आम लोग प्रशासन से जवाब और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा इस्तीफा दें, आतिशी की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी। दिल्ली में रविदास मार्ग पर पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्षी नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर भाजपा सरकार को नाकारा बताया और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि बरसात से पहले जरूरी तैयारियां नहीं की गईं, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। आतिशी ने मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। सीबीएसई की नई फ्रिस्किंग पॉलिसी में छात्र ही नहीं, एग्जाम सेंटर पर भी होगा एक्शन। सीबीएसई ने नकल रोकने के लिए 2025-26 सत्र से नई फ्रिस्किंग पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत न केवल छात्रों बल्कि परीक्षा केंद्रों पर भी सख्ती होगी। परीक्षा से पहले छात्रों की गहन तलाशी ली जाएगी और स्मार्ट डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। शहरी समन्वयकों को विशेष निरीक्षण अधिकार दिए जाएंगे ताकि पेपर लीक और अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोका जा सके। सीबीएसई का कहना है कि इस पॉलिसी से परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में बड़ा सुधार होगा। दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बरही। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सीएम श्री स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए दाखिले की अंतिम तिथि 15 अगस्त से बढ़ाकर अब 22 अगस्त कर दी है। यह बदलाव अभिभावकों और छात्रों के अनुरोध पर किया गया है। 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 6 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे अधिक संख्या में छात्र आवेदन कर पाएंगे। सीएम श्री स्कूल अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जन्माष्टमी पर रेलवे का बड़ा ऐलान, मथुरा, वाराणसी, झांसी के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली से मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, झांसी और खाटू श्याम के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि नई दिल्ली आगरा इंटरसिटी को ग्वालियर तक बढ़ाया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे त्योहार के दौरान यात्रा करना आसान हो जाएगा। इंस्टाग्राम क्वीन कही जाने वाली संदीपा विर्क की बड़ी मुसीबत। ईडी की जांच में मिले कई गंभीर सबूत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की ईडी हिरासत को 30 हजारी कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ा दिया है। ईडी के मुताबिक संदीपा ने अवैध कमाई से संपत्तियां खरीदी और highbooker.com नामक वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी की। जांच में सामने आया कि वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद फर्जी थे। अदालत ने विर्क को 18 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। मामला सामने आने के बाद उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में भी हलचल मच गई है।
सोने की तरह ही अब जांच सकेंगे चांदी की क्वालिटी। भारतीय मानक ब्यूरो 1 सितंबर से करने जा रहा है बड़ा बदलाव। भारतीय मानक ब्यूरो ने 1 सितंबर से चांदी के गहनों की शुद्धता जांचने के लिए 6 अंकों का HUID कोड जारी करने का फैसला किया है। अब उपभोक्ता BIS ऐप के जरिए चांदी की हॉल मार्किंग चेक कर सकेंगे। दिल्ली के ज्वेलर्स ने तैयारी पूरी कर ली है और प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 18,414 ज्वेलर्स पंजीकृत हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे धोखाधड़ी में कमी आएगी और ग्राहक भरोसे के साथ चांदी की खरीद कर सकेंगे। मटियाला के पूर्व विधायक राजेश गहलोत का निधन। दौड़ी शोक की लहर। दिल्ली के मटियाला क्षेत्र के पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता राजेश गहलोत का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गहलोत अपने सरल स्वभाव, जनसेवा और मटियाला के विकास कार्यों के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे। समर्थक और स्थानीय निवासी उनके अचानक चले जाने से गहरे सदमे में हैं। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक और सामाजिक जगत ने भी उनकी कमी को अपूरणीय बताया है। चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन दल को तैयार रखा गया है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है और राहत केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं। 454 ग्राम गांजे के साथ दबोचा गया युवक। पुलिस ने की ये कार्रवाई दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में। पुलिस ने गश्त के दौरान गुड़ध्यान उर्फ मोगली नामक युवक को 454 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मदर डेयरी पार्क के पास संदिग्ध हरकतें देखते हुए पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह इस अवैध कारोबार में किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। मीट की दुकान पर छापा और फिर बुलडोजर भी गरजा। दिल्ली के सीलमपुर में अचानक क्यों हुआ एक्शन? पूर्वी दिल्ली में नगर निगम ने अतिक्रमण और अवैध मीट बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शाहदरा उत्तरी जोन टीम ने गोकलपुरी, ब्रह्मपुरी और गौतमपुरी वार्ड में अतिक्रमण हटाया, रेहड़ियां जब्त की और अवैध निर्माण तोड़े। सीलमपुर में एक अवैध मीट की दुकान को सील किया गया और वहां से जिंदा मुर्गे जब्त किए गए। निगम अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण और अवैध धंधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली की इस फेमस मार्केट में खत्म होगी पार्किंग की समस्या। NHAI ने तैयार किया पायलट प्रोजेक्ट। NHAI दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एलिवेटेड हाईवे के नीचे स्वचालित पार्किंग बनाने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 कारों के लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां फास्टैग से शुल्क कटेगा। पार्किंग स्थल पर मुफ्त शौचालय की सुविधा भी होगी। यदि यह योजना सफल होती है तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। बेंच ने इन कॉलोनियों को लेकर पूछा बड़ा सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि दशकों से लंबित इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। जजों ने कहा कि निवासियों को उनके हाल पर छोड़ देना अनुचित है और दोनों सरकारों को मिलकर इस पर ठोस फैसला लेना चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई कर स्पष्ट योजना पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली NCR में भारी बारिश। IMD के अलर्ट से टेंशन में लोग। जल भराव जाम से मचा हाहाकार। दिल्ली NCR में सुबह से जारी झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में जल भराव और जाम की समस्या खड़ी कर दी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात धीमा पड़ गया और ऑफिस जाने वालों को दिक्कतें हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया, लेकिन प्रशासन को जल भराव से निपटने की चुनौती बढ़ गई है।